आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्वराज पार्टी का गठन। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1919 की भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था और वर्ष 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया था। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू तथा सी.आर. दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया था। मोतीलाल नेहरू तथा सी.आर. दास ने कांग्रेस के विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर की लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया तथा वर्ष 1923 के चुनाव के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई, किंतु वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुत बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। सी.आर. दास इस दौरान वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, यानी 1922 में जो अधिवेशन हुआ गया जी में, उसमें जो अध्यक्ष थे वे सी.आर. दास थे। अतः ने गांधी जी का अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनाव के माध्यम से काउंसिलों के प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। सी.आर. दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। तो सी.आर. दास क्या थे? तो सी.आर. दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो है महासचिव थे। श्रीनिवास अयंगर मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक तथा एन.सी. केलकर स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे। वर्ष 1925 के विठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव केंद्रीय विधानमंडल असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना स्वराज्य की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता था। देशबंधु का तात्पर्य द फ्रेंड ऑफ नेशन। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बमकांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। उन्होंने कहा था, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ताकि 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू लिया था। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे। तो आइए हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें कि भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। पहला ऑप्शन है कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन वापस लेना, काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। थर्ड है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन। फोर्थ है भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति की उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना था। इसका सही आंसर जो है वो बी है, यानी 1 और 2। यानी इसका ध्यान से देखा जाए तो पहला हो गया गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का वापस लेना। सेकंड है काउंसिलिंग में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। यही सही ऑप्शन आपका। सेकंड क्वेश्चन है, या इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो व्याख्या को, वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था और वर्ष 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया था। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू तथा सी.आर. दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। मोतीलाल नेहरू तथा सी.आर. दास ने कांग्रेस को विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया तथा वर्ष 1923 के चुनाव के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई, किंतु वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को स्वीकार कर दिया गया। सी.आर. दास इस दौरान वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनाव के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न में किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया? तो अब ऊपर ही पढ़े कि सी.आर. दास ने उन्होंने
अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। स्वराज पार्टी के गठन की असफलता की बात हुआ। अब पूछ रहा है कि स्वराज पार्टी का गठन जो होगा 1923 में गठन हुआ था, वो किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 के असफल होने के कारण 1923 में स्वराज दल का गठन किया गया। इसकी व्याख्या को देखते हैं कि असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1930 सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। सी.आर. दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू, हम लोग पहले ही पढ़े थे, मोतीलाल नेहरू जी वो महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। थर्ड है थर्ड क्वेश्चन है थर्ड हो गया। फोर्थ कहता है स्वराज दल की स्थापना सफलता के बाद हुआ। तो स्वराज दल की स्थापना किसका सफलता हुआ? तो असहयोग आंदोलन का सफलता हुआ, स्वराज दल का गठन किया गया। स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन थे? तो सभी को पता है कि सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने। सी ऑप्शन इसका सही होगा। सिक्स देखते हैं हम लोग। कहता है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सी सही है इसका। कहता स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो हम भी पढ़े कि चित्तरंजन दास यानी सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। 8th क्वेश्चन कहता है निम्न से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? तो अभी पढ़े तो सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू थे। जो सी.आर. दास जो अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो महासचिव थे। इसका आंसर 2 और 4 है। इस कहता है कि 9 मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो सभी को पता है कि स्वराज दल था। जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इसका स्थापना किया। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। निम्न से कौन सा दल में नहीं था? श्रीनिवास अयंगर या चित्तरंजन दास, विठल भाई पटेल या सी.आर. दास। इसका ऑप्शन सही है डी यानी सी राजगोपालाचारी। कहता है सी राजगोपालाचारी स्वराज दल के नेता नहीं थे। इन्हीं के नेतृत्व में परिवर्तन विरोधियों ने दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में परिवर्तन समर्थकों को पराजित किया। इसके बाद सी.आर. दास तथा मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। श्रीनिवास अयंगर मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक तथा सी खेलकर स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे। 1925 में विठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव केंद्रीय विधानमंडल असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना स्वराज्यों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 11 क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास या एन.जी. खेलकर या राजेंद्र प्रसाद। तो इसका ऑप्शन है कि राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्वराज दल से संबंधित नहीं थे। यानी स्वराज दल का स्थापना जनवरी 1923 सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने की। एन.जी. केलकर की स्वराज पार्टी से संबंधित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी के समर्थक थे तो वह स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे। आगे क्वेश्चन है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? पहला श्री कृष्ण सिंह या रामलाल शाह या बंकिम चंद्र मित्र या सतीश चंद्र कन्या। तो इसका सही ऑप्शन है यानी श्री कृष्ण सिंह। तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में किया गया था। जनवरी 1923 में किया गया था। मोतीलाल नेहरू ने इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह थे। पता है कि 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम चुनिए। तो सबसे पहले कौन सी घटनाएं घटी थी इसको पहले हम देखते हैं। सी यानी ए का सी यानी पहला घटना जो था लखनऊ समझौता 1916। उसका थर्ड जो था जालियांवाला बाग 1919 और उसका सेकंड है 1923 बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। ये फोर्थ घटना है। यानी कहता है कि
निम्न में से किसे देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो आपको पता है कि देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। इसकी व्याख्या को देखते हैं कि चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता था। देशबंधु का तात्पर्य है द फ्रेंड ऑफ नेशन। चित्तरंजन दास इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकीलों के रूप में इसकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 16 है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये जो प्रसिद्ध सूत्र है वो किसकी है? तो कहता CR दास की। CR दास ने कहा था कि स्वराज जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। 17वां क्वेश्चन है कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेस्क्यू जेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नवपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी गठन कर लिया था? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन। इसकी व्याख्या को देखते हैं कि मॉन्टेस्क्यू घोषणा के संबंध में कांग्रेस में मत विभिन्नता के फलस्वरूप अंततः कांग्रेस में पुनः विघटन हुआ। सूरत विघटन 1907 के समय उदारवादियों ने उग्रवादियों का कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था, पर इस बार उग्रवादियों ने ही कांग्रेस को छोड़ दिया। सूर्यकांत बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी तथा नवपंथी नेताओं ने मॉन्टेस्क्यू जेम्सफोर्ड सुधार का स्वागत किया तथा कांग्रेस से अलग होकर इंडियन लिबरल फेडरेशन अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की। 19 नंबर क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? नीचे दिए गए पुट से सही उत्तर को चुनिए। तो ये आपका आंसर है 2 और 4, यानी मदन मोहन मालवीय और दोनों का नाम म से शुरू हो रहा है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया था। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। मोतीलाल नेहरू ने CR दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की भी स्थापना की। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? आपका ऑप्शन है सर हरि सिंह गौर, विठल भाई जे पटेल या विठल भाई जे पटेल, वल्लभ भाई जे पटेल या पुरुषोत्तम दास टंडन। तब वो सही आंसर है विठल भाई जे पटेल। इसकी व्याख्या को देखते हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर विठल भाई पटेल थे, जो वर्ष 1925 में इसके अध्यक्ष थे। वे स्वराज पार्टी के भी संस्थापक थे। 20वां क्वेश्चन है वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो आपका सही आंसर है विठल भाई पटेल। कहते 21वां क्वेश्चन अगस्त 1925 सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो विठल भाई पटेल। और आगे क्वेश्चन देखिए, तो मात्र इसमें 21 क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको अब रहने देते हैं, फिर अगली क्लास में अगले को चैप्टर को शुरू करेंगे। धन्यवाद।